नमस्ते। वेलकम टू ऑल द ब्रेन वेव्स हब। आज हम एक छोटा सा टॉपिक देखने की कोशिश करते, दैट इज़ अ फेडरेटेड लर्निंग। ये वर्ड सुना होगा आपने। दिस वर्ड आर बेसिकली रिलेटेड टू द ट्रेनिंग पर्पस, कि डेटा को मुझे ट्रेन करना है। फिर क्वेश्चन आता है कि डेटा को मुझे कहाँ ट्रेन करना है। एक तो डेटा को सर्वर में ला के ट्रेन करूँ, या जहाँ पे सोर्स ऑफ डेटा है वहाँ पे जाके ट्रेन करूँ। तो इस सिनेरियो को सिस्टमेटिकली एक एसओपी बना के बेसिकली फेडरेटेड लर्निंग के कंसेप्ट में एक इंट्रोड्यूस हुआ था। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो थी फेडरेटेड लर्निंग की, जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था ये गूगल ने 2016 में। कुछ प्रॉब्लम थे उनको, लाइक मोबाइल डिवाइस को इम्प्रूव करने के लिए। तो उन्होंने कीबोर्ड या गूगल जो कीबोर्ड है जो सजेशन के लिए जनरली हम यूज़ करते, जैसे एक वर्ड लिखा, जैसे COEL लिखा, ये वो डायरेक्ट बता देगा, आगे का हमें प्रेडिक्शन बताता। उसी कंसेप्ट को यूज़ करने के लिए ये कंसेप्ट लाया था फेडरेटेड लर्निंग। नेक्स्ट देखा जाए तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ फेडरेटेड लर्निंग। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू है इन टुडे सिनेरियो, हम डेटा ड्रिवन की बात करें। इतना डेटा अवेलेबल है वो मार्केट में, जैसे बैंकिंग के पास बहुत डेटा है, अमेज़ॉन एक सपोज कंपनी ले लो, बहुत डेटा है। क्लाइंट का, कस्टमर का डेटा इतना है उनके पास कि उसी डेटा को यूज़ करके एक मॉडल बना के कस्टमर की टेस्ट, कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर का सपोज विलिंगनेस, ये सब कुछ हम एनालिसिस कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर डेटा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि अगर कस्टमर के डेटा से हम सब कुछ एनालिसिस कर सकते हैं तो उस डेटा से वो डेटा सिक्योर रहना चाहिए। वो डेटा ऐसा लोकल नहीं रहना चाहिए, लोकल नहीं बनना चाहिए। जैसे अभी बहुत कुछ डेटा कैगल पे अवेलेबल मिलेगा आपको, हम जनरली उसको यूज़ करते, हमारे सर्वर पे काम करते, वहाँ से डेटा लेते हैं, सर्वर पे काम करते। लेकिन ऐसे बहुत कुछ डेटा है जो अभी भी बेसिकली ओपन नहीं है। जैसे मुझे लगता है, मुझे इमेज प्रोसेसिंग में एक ब्रेस्ट कैंसर का डेटा चाहिए। सपोज़ मैं एक हॉस्पिटल में चला गया तो मुझे कोई देगा नहीं डेटा, क्योंकि वो सिक्योर डेटा है और देना ही नहीं चाहिए। बिकॉज पर्सनल इथिक्स आएंगे, मॉरल आएगा, मैनेजमेंट इथिक्स आएंगे, कुछ लॉज आएंगे, गवर्नमेंट के कुछ लॉज है कि हमारा डेटा हम कहीं शेयर नहीं कर सकते। तो ये एक ज़रूरत थी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो इसलिए भी फेडरेटेड लर्निंग लॉन्च हुआ। सिर्फ डेटा ओनरशिप एक है कि डेटा ओनरशिप किसके पास रहनी चाहिए। अगर मैं डीमार्ट में जाके कुछ प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो जो मेरा डेटा अवेलेबल है डीमार्ट के पास, तो उनके पास रहना चाहिए। डीमार्ट ने कोई किसी को दे दिया हमारा डेटा, तो किसकी ओनरशिप रहेंगी, ये प्रॉब्लम रहेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, डेटा की ओनरशिप का एक प्रॉब्लम है। और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, एक बार डेटा एक जगह पे कलेक्ट हो गया तो सपोज़ इन द कंपनी में सपोज 4-5 फंक्शनल यूनिट काम कर रहे, सबको डेटा मिलना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटेड भी डेटा होना चाहिए, लेकिन वो डेटा कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। तो इसी कंसेप्ट को लेके, इसी बेसिकली प्रोसेस को लेके एक मॉडल डेवलप किया है। अब यहाँ पे आप देख लोगे तो यहाँ पे 3 लेवल पे बेसिकली वो मॉडल काम करता है। एक मेरे पास डेटा सेट है, n नंबर ऑफ डेटा सेट हो सकता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि ये डिफरेंट डिवाइसेस है। हो सकता है कि मोबाइल के डिवाइसेस है, कभी कंप्यूटर के डिवाइसेस है, ये डिफरेंट डिवाइसेस है। सेकंड लाइन हमें बता रही है दैट इज़ CN। आप CNN भी बोल सकते हो, उसको न्यूरल नेटवर्क भी बोल सकते हो। आगे जाके अगर यहाँ पे कुछ हमने एक फुल्ली कनेक्टेड लोड लगा दिया तो ये आपके CNN होंगे, लेकिन इसको हम बोलेंगे न्यूरल नेटवर्क। ये कैसे फंक्शन करता है हमें पता है कि अगर कॉम्प्लेक्स लेवल का डेटा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल का डेटा है, उस कॉम्प्लेक्स लेवल के डेटा से मुझे एक्यूरेट आउटपुट लाने की कोशिश करना, तो मैं एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क यूज़ करता। लाइक अवर ह्यूमन ब्रेन जैसे काम करता वैसे बायोलॉजिकली मैनर में न्यूरल नेटवर्क काम करता। किसके लिए, एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। अब लास्ट में जो स्टेप्स रहती है दैट इज़ वन मॉडल, ये मेरा सर्वर हो सकता है। तो पहले क्या होता था बेसिकली, देखो पहले ये होता था कि मैं हमेशा पूरा डेटा सर्वर पे छोड़ता। पूरा डेटा हम कहाँ पे स्टोर करते थे, सर्वर पे। सपोज़
डेटा सेट 1 भी सर्वर पे आ गया, डेटा सेट 2 भी आ गया, डेटा सेट 3 भी सर्वर पे आ गया। फिर सर्वर पे मैं कुछ एआई मॉडल, एआई टेक्निक की हेल्प से ट्रेनिंग करता था डेटा को, और उसके बाद कुछ पैटर्न फाइंड आउट करता था। फिर उस पैटर्न फाइंड आउट से मैं मॉडल बनाने की कोशिश करता था। इससे क्या होता था कि इस डेटा की ओनरशिप भी चली जाती थी। पहली बात, प्रायोरिटी का इशू भी बहुत ज़बरदस्त आता था, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी कौन लेगा डेटा की, कि ये बंदा सही में उसी ऑब्जेक्टिव को लेके वो काम कर सकता है कि वो डेटा कहीं पे दूसरी जगह पे वो दे सकता है। तो प्राइवेसी का इशू था। तो ये इशू को देखते हुए गूगल ने कंसेप्ट लाया था, दैट इज़ अ फेडरेटेड लर्निंग। और फेडरेटेड लर्निंग क्या कर रहा है? फेडरेटेड लर्निंग का ये मानना है कि आप सर्वर के डेटा मत भेजो, आप क्या करो, उसी डिवाइस में जाओ, इंडिपेंडेंट डिवाइस में लाओ। सपोज डेटा सेट 1, डेटा सेट 2, डेटा सेट 2, हर एक डिवाइस में जाओ, यहाँ पे आप लर्निंग करो विद द हेल्प ऑफ सीएल, विद द हेल्प ऑफ, आप ये बोल सकते हैं कि डीप लर्निंग से आप इसको क्या करो, इसी डेटा सेट के हेल्प से यहाँ पे आप ट्रेनिंग करने की कोशिश करो। मतलब मेरे पास 1 लाख का डेटा, एक सपोज डेटा सेट पे, यहाँ पे 2 लाख का, यहाँ पे 3 लाख का, मतलब हर इंडिविजुअल लेवल पे आके मैं क्या करूँगा, डेटा को ट्रेन करने की कोशिश करूँगा। हर डेटा सेट आएगा, यहाँ पे डीप लर्निंग से मैं ट्रेन करूँगा, और ट्रेन करने के बाद जो भी मुझे आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट मीन्स व्हाट, आउटपुट मीन्स योर पैटर्न, आउटपुट मीन्स व्हाट, पैटर्न। तो ये पैटर्न मैं कहाँ पे स्टोर करूँगा, मेरे ग्लोबल मॉडल में मैं क्या करूँगा, स्टोर करने की कोशिश करूँगा। सेकंड, मेरे पास अगर दूसरा कोई डेटा सेट अवेलेबल है, उसको मैं यहीं पे क्या करूँगा, ट्रेनिंग करूँगा, और जो भी मुझे पैटर्न मिलेगा वो पैटर्न कहाँ पे अपडेट करूँगा, मैं ग्लोबल। सेकंड में थर्ड डेटा सेट सेम, यहाँ पे ही मैं क्या करूँगा, डीप लर्निंग से ट्रेनिंग करूँगा डेटा को, और उसके बाद उसको स्टोर करूँगा मैं ग्लोबल मार्केट में। उसको कभी कभी हम एग्रीगेटर मॉडल बोलते हैं। तो हर बार डेटा आते जाएगा, मैं यहीं पे ट्रेनिंग करते जाऊँगा, और यहीं पे उसका क्या करते जाऊँगा, जो मुझे चाहिए। मुझे चाहिए क्या डेटा से? मुझे डेटा से चाहिए सिर्फ पैटर्न, कि एक्चुअली डेटा का बिहेवियर क्या है, एक्चुअली कस्टमर का बिहेवियर क्या है, बस पैटर्न चाहिए, एनालिसिस करना है मुझे डेटा, और जो भी आउटपुट है मैं कहाँ स्टोर करता, ग्लोबल मार्केट में। देखो कितनी फैसिलिटी मिल रही है हमें, कि मुझे डेटा यहीं पे अपडेट करना है, यहीं पे उसको ट्रेन करना है, सिर्फ आउटपुट लेके ग्लोबल मार्केट में स्टोर करना है, बाकी कुछ नहीं। तो आप जितना डे बाय डे डेटा आते जाएगा, वही डे बाय डे आप ट्रेनिंग करते जाओगे, ट्रेनिंग के हिसाब से जो भी आउटकम है वो आपका स्टोर होता जाएगा ग्लोबल मॉडल। कल जाके ट्रेनिंग ख़त्म हो गया, फिर हम टेस्टिंग करते हैं, तो फिर ग्लोबल मॉडल में जो अवेलेबल पैटर्न है उससे आप क्या करोगे, टेस्टिंग करोगे। मतलब क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो गया। नाउ ग्लोबल मार्केट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। फिर सपोज D1 को कुछ चाहिए तो कहाँ से लेंगे, ग्लोबल मार्केट से। डेटा सेट D2 को कुछ चाहिए तो कहाँ से लेंगे, ग्लोबल मार्केट से। D3 को कुछ चाहिए तो क्या लेंगे, ग्लोबल मार्केट से। तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन टूडेज डेटा ड्रिवन एरिया, कि आपको सर्वर पे आके ट्रेन नहीं करना है और सर्वर पे ज़्यादा लोड नहीं देना है। आपको इंडिविजुअल लोकल मॉडल आप बोल सकते हो, यहाँ पे आके ट्रेन करना है डीप लर्निंग से या एआई, डिफरेंट टेक्निक्स से। नंबर ऑफ टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है, और जो आउटकम है वो कहाँ स्टोर करना है, ग्लोबल मार्केट में। दीज आर द मोस्ट फंडामेंटल रिगार्डिंग दैट डायग्राम। अब ये एक डायग्राम है, सिंपल 1 मिनट में देख लेते हैं कि सेंटर सर्वर क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है लोकल ट्रेन से, और आउटपुट और कहाँ स्टोर कर रहा है, सेंटर सर्वर पे। हर बार मैं क्या करूँगा, ट्रेनिंग करूँगा यहीं पे इस इंडिपेंडेंट मॉडल पे, और इंडिपेंडेंट मॉडल के बाद मैं कहाँ करूँगा, सर्वर पे, बेसिकली सेंटर सर्वर पे डेटा को स्टोर करूँगा। देखो फंक्शनैलिटी बढ़ेंगी, सिंप्लिसिटी बढ़ी, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। आप यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक से, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ए टेक्निक यूज़ करना है, यहाँ पे बी टेक्निक, यहाँ पे सी टेक्निक आप कर सकते हो, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्या हो रहा है, ट्रेन हो रहा है आपका डेटा। दीज आर इम्पॉर्टेंट डायग्राम। 3 टाइप्स है फेडरेटेड लर्निंग के, मोस्ट फेवरेबल एंड इम्पॉर्टेंट हॉरिजेंटल फेडरेटेड लर्निंग। यहाँ पे फीचर सेम रहते लेकिन यूज़र डिफरेंट, लाइक पेशेंट का डिफरेंट हॉस्पिटल का डेटा, लेकिन उसके डिसीजेस का डेटा, एज का डेटा, जेंडर का डेटा क्या रहेगा, सेम रहेगा। वर्टिकल फेडरेटेड लर्निंग, यहाँ पे बेसिकली यूज़र आपका क्या हो रहा है, सेम है लेकिन फीचर डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक बैंकिंग का डेटा। फेडरेटेड लर्निंग, फेडरेटेड ट्रांसफ़र लर्निंग डेटा, ये क्रॉस, मतलब दोनों भी डिफरेंट है, फीचर भी डिफरेंट है,
और आपके यूज़र भी डिफरेंट है। मतलब इंडिया का कुछ कंपनी का डेटा सपोज और यूएसए का कुछ कंपनी का डेटा डिफरेंट डिफरेंट है। तो दीज आर थ्री टाइप ऑफ एडिट लर्निंग। रियल टाइम एग्जांपल है मोस्ट ऑफ मोबाइल डिवाइस में हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड प्रेडिक्शन के लिए। हेल्थ केयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ केयर, लाइक मुझे ब्रेस्ट कैंसर फाइंड आउट करना है, ब्रेन ट्यूमर फाइंड आउट करना है, तो हर एक कोई हॉस्पिटल आपको डेटा देता नहीं, रियली कोई देता नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस हॉस्पिटल में जाके उनके लोकल सर्वर में जाके डेटा को ट्रेन करना पड़ेगा, डेटा वहीं पे रखना पड़ेगा और आउटकम लेके हमें हमारे सर्वर पे स्टोर करना पड़ेगा। फाइनेंस सेक्टर है फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, है ना, ऑटोमोटिव सेक्टर, दैट इज़ डिसएडवांटेज है इसके कुछ, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट यूज़ हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स होना है। डिवाइस हेट्रोजेनियस है, डिफरेंट है डिवाइस, हर एक हॉस्पिटल डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज़ करेंगे, है ना, जैसे कोई ईआरपी यूज़ करता है, कोई एमआरपी यूज़ करता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी से बना हुआ वो डेटा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी रिस्क से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है लोकल लेवल पे, तो सिक्योरिटी का रिस्क रहना है। और डिबगिंग डिफ़िकल्टी है, क्योंकि डिफरेंट ट्रेनर है, डिफरेंट डिबगिंग स्टाइल है, डिफरेंट बेसिकली टेक्नोलॉजी यूज़ होने वाली है लोकल लेवल पे, तो उसको एक ट्रैक करना, एक डिबग को फिक्स करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। वन क्वेश्चन है आप सबके लिए कि फेडरेटेड लर्निंग विच ऑफ फॉलोइंग द बेस्ट डिस्क्राइब। सब कुछ सिमिलर है लेकिन एक बहुत अच्छा है इसमें से ऑप्शन, जैसे टू कलेक्ट रॉ डेटा क्लाइंट फॉर सेंडिंग, क्लाइंट को हम रॉ डेटा क्लाइंट से कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यस, और सेंट्रलाइज ट्रेनिंग, ये एक ऑप्शन। टू परफॉर्म ऑल द कंप्यूटेशन एंड सेंड प्रेडिक्शन टू क्लाइंट, सब कुछ करो क्लाइंट को भेजो, ये भी एक ऑप्शन है। एग्रीगेट मॉडल अपडेट फ्रॉम क्लाइंट, यस, ये हो सकता है कि हम एग्रीगेट कलेक्ट कर रहे हैं ना, कहाँ से, क्लाइंट से, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट से, नंबर ऑफ क्लाइंट हो सकते हैं। मॉनिटर द पावर यूजेस एंड बैटरी स्टेटस इन अ क्लाइंट डिवाइस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ओके, तो यू कैन गिव द आंसर एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस